भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और मुट्ठियां बांध के मेरे साथ जय जय घोष करें। आपने जितनी भी आज सुबह से मेहनत की है या जितना भी संघर्ष किया है वो सभी इस जय जय घोष के बाद ही सार्थक होने वाला है। तो दोनों हाथ उठाएं। माताओं देखो, बच्चा आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो या शादी हो तो हम ठुमका लगा लगा के नाचते तब शर्म नहीं आती, तो हाथ उठाने में क्यों शर्म है? उठाओ तो हाथ एकदम सीधे। और वैसे भी माताएं तो आजकल सब हर जगह आगे ही रहती है। जितनी सभा में गई सबसे आगे माता ही मिलती है मुझे। तो दोनों हाथ उठा के जो जहाँ खड़ा है, जो जहाँ बैठा है, अपने स्थान पे खड़े होके मुट्ठियां बांध के इतनी जोर से जय जय घोष लगावे। आसपास के मैं रास्ते में आ रही थी तो प्रचारक जी मुझे बता रहे थे कि इस क्षेत्र में बड़ा धर्मांतरण होता है, बड़ी तकलीफें हैं, ऐसा है। तो देखो, ऐसे विधर्मियों के कानों में आवाज जाए ना तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ के लोग जागृत हो चुके हैं। तो उठाइए तो हाथ, मुट्ठियां बांध के एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज नव वर्ष के शुभ अवसर पे विराजमान सभी प्रभु के भक्त, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मातृशक्ति सभी को वंदन करती हूँ। मंत्र मंच पे विराजमान हमारे डॉक्टर साहब जिनको आप सुन रहे थे, राव जी, इस गांव की माटी को वंदन करती हूँ। जब मैं इस गांव में आई तो सबसे पहले शोभा यात्रा निकली। सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि जब जितना भी मैंने इस गांव को अभी तक देखा जाना, आप अपनी संस्कृति से बहुत जुड़े हैं, बहुत करीब हैं। आपने जिस प्रकार से जो भी झांकियाँ बनाई, हमारी बहनों ने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया, फिर यहाँ पे माँ पद्मिनी के इतने सुंदर स्वरूप को देखा, माँ भारती के इतने सुंदर चित्र को देखा, हमारे शहीद जवानों को देखा, तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां इन सभी चीज़ों के लिए बजा दें जिन्होंने भी कार्यकर्ताओं ने किया हो। मैं बहुत सारी जगह जाती हूँ, लाखों करोड़ों रुपए के लोग पंडाल बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, पर मैं सच कहती हूँ जो आनंद इन झांकियों को देख करके मिलता है वो हजारों लाखों के डेकोरेशन में भी नहीं मिलता है। क्योंकि इनको देख करके हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर की आन बान शान जागृत होती है और ऐसा लगता है अच्छा हम उस राजस्थान में जी रहे हैं जहाँ माँ पद्मिनी ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया, जौहर कर दिया, लेकिन किसी खिलजी के सामने सिर नहीं झुकाया। ये हमारा देश ही इतना महान है। आज हिंदू नववर्ष है। मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। और नववर्ष के पावन दिन पे आज जैसा आपने सुना अभी, एक उत्साह, एक त्योहार, एक उत्सव। ये उत्सव पहले मनते थे, पहले गुड़ी पाड़वा को मनाया जाता था, घरों के बाहर तोरण लगाया जाता था, घरों के बाहर रंगोलियां डाली जाती थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं हम कहाँ लिप्त हो गए। पाश्चात्य की सभ्यता में ऐसे रंग गए कि हमको सिर्फ नया साल 1 जनवरी ही याद रहने लगा। हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भूल गए। लेकिन धन्यवाद है इस देश के हिंदुओं का, फिर से वो लहर आई है, फिर से वो भाव आया है। और आज जगह जगह भगवा ध्वज लेकर के हमारे वीर बजरंगी जय जय श्री राम का जय घोष करते हुए जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं हाँ आज हिंदुओं का नव वर्ष है, आज भारत का एक उत्साह है, भारत में एक त्योहार है। और ये त्योहार मैं लिख के देती हूँ, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। आज आपके गांव में आई हूँ, ये उत्साह दिख रहा है। आप मेरे को वचन ले लो मुझसे, आने वाले 2 से 3 सालों में जब मैं कभी दोबारा नव वर्ष के दिन आऊंगी, ये उत्साह 5 गुना ज्यादा डबल रहेगा, मुझे ये भरोसा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो ये नया है। लोग बोलेंगे चलो माता जी कलश यात्रा में चलो। काहे की कलश यात्रा? बोले नव वर्ष आए, वो तो नव वर्ष जनवरी में आता है, ये कौन सा नव वर्ष है? तो अभी तो लोगों को बताना पड़ता है कि वो हमारा नव वर्ष नहीं है, वो तो कैलेंडर बदलने के लिए बना दिया, बना के चले गए। वो आए थे, हमको पढ़ा के चले गए, और वो इतना पढ़ा के चले गए, इतना पढ़ा के चले गए कि अभी भी हमारे दिमाग में हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म बस ही नहीं रहा है। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करती हूँ, मैं आप सभी से एक बात मानती हूँ। आज अगर ये नव वर्ष मना रहे हो तो पूरा मनाना, अधूरा मत बनाना कि आज आपने पूरा नव वर्ष मना लिया,
जय जय श्री राम के जयघोष कर दिए और कल से जाकर के फिर मांसाहार कर रहे हो, उसके बाद जाकर के गाय को कचरा खाते हुए देख रहे हो, उसके बाद जाओ तो कोई भी बहन बेटी दहेज की आग में मेहंदी रचा रही है उसको देख रहे हो, कन्या की भ्रूण हत्या। अगर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हो तो पूरे हृदय से, पूरी भावना से अपनाना। आज हमारे शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे चित्र लगाए हैं ना, तो इस चित्र को यहाँ नहीं बल्कि अपने हृदय में बिठाना। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ, जब मैं इन शहीदों के चित्र को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ इनको माला पहना रहे हैं, आप इनकी यहाँ आरती उतार रहे हैं, ये वही भारत के जवान सैनिक है। सोचो हम में से ही कोई वो बीच का गद्दार है जो कश्मीर में बैठकर हमारे भारतीय जवानों के ऊपर पत्थर बरसाता है और हम चुपचाप बैठ करके सुनते रहते हैं। उनको असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो हमारे जवानों पे पत्थर बरसाता है हम उस पे पत्थर नहीं बरसाते, क्योंकि मैं तो उस परंपरा को सपोर्ट करती नहीं कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल दे देना चाहिए। मैं तो उस परंपरा को सपोर्ट करती हूँ कि कोई इस गाल में मारने की कोशिश तो करे महाराज, सीधे मुक्का हनुमान जी महाराज का बना करके उसको मारना चाहिए। क्योंकि मैं देखो बहुत साइलेंट इंसान हूँ, मैं बहुत सीधी सादी हूँ, एक सामान्य फैमिली से आती हूँ, मुझे अच्छा सिखाया गया है देश धर्म की सेवा करो, हम भगवान का नाम सुमिरन कराते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं, हमारा काम ही है हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बस इसी संकल्प से, इसी भाव से अगर चलना हो तो ही नव वर्ष मनाना, वरना अगर आपको सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर के हम भाई भाई, ये भाई भाई, वो भाई भाई, तो फिर तो महाराज आपके लिए 1 जनवरी ही ठीक है। फिर ऐसा नहीं है। मैं आप सभी को ये बात बताने के लिए आज यहाँ पे इतनी दूर से आई हूँ कि ये नव वर्ष हमारे लिए जीवन में नव चेतना लेकर के आता है, हमारे जीवन में सुंदर भाव लेकर के आता है। माता रानी के 9 स्वरूपों का हम वंदन करते हैं और हम अपने घर के ही बहनों को शिक्षा नहीं दे पाते, अपनी मातृशक्तियों को ये समझा नहीं पाते। आज देखिए प्रेम में और प्रेम विवाह में कोई बहुत गलत चीज नहीं है, बहुत सही है, ठीक है, व्यक्ति को अपनी पसंद से, लेकिन एक लव जिहाद नाम का एक राक्षस है जो हमारी बहन बेटियों को कहीं ना कहीं कचोट रहा है, खा रहा है। मैं जगह जगह जाती हूँ, लोगों को जागृत करती हूँ। आज मुझे बहन ने तलवार दी, मैं ज्यादातर जाती हूँ, लोग मुझे तलवार ही उपहार में देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ के भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, मुझे जैसे उपहार में तलवार दी है ना, वैसे रक्षाबंधन आए तो अपनी बहनों को भी एक एक तलवार उपहार में जरूर देना। वो कैडबरी का सेलिब्रेशन 4 महीने पहले से एडवर्टाइज चालू हो जाती है, ये सब विदेशी प्रोडक्ट है जो यहाँ से पैसा कमा के लेके चले जाते हैं। वो चॉकलेट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, गहने कपड़े उपहार नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, पर अगर उनके हाथ में तलवार दे दी ना तो उन्हें भी ये बात पता रहेगी कि कोई जिहादी उनकी तरफ आंख उठा के देखे तो उनका गला काट के माँ भारती के चरणों में चढ़ाने से पहले सोचना नहीं है। ये देश, ये धर्म, हमारी माताएं कभी पिछड़ी थी ही नहीं। हमारी माताओं को देखो, क्षमा करना हम किसी की पद्धति पे नहीं है, पर हम 4 हाथ का घूंघट डालना हमारी सभ्यता तो है ही नहीं। उनकी सभ्यता है जो काले लिबास में महिलाओं को अंदर से ऊपर से लेके नीचे तक लपेट के रखे। हमने कभी स्त्री को पर्दे के अंदर नहीं रखा। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो दशरथ के साथ रण मैदान में कैकेयी कभी दिखाई नहीं देती। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो ज्ञान के मैदान में यज्ञवाल्क को ललकारती हुई गार्गी कभी दिखाई नहीं देती। और अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रण के मैदान पे उतरती हुई नहीं दिखाई देती। हाड़ी रानी अपने सिर को काट करके अपने पति को समर्पित करती हुई दिखाई नहीं देती। ये देश की परंपरा है। इस देश में जब जब कोई आंच आई है तो माताओं ने सबसे पहले आगे बढ़ करके देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए युद्ध लड़ा है। तो अब पर्दे में रहने की प्रथा गई, अब वो छोड़ो। आपको अब डट करके कदम से कदम मिला करके हर एक व्यक्ति के साथ में चल करके भारत भारती को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करना है। देखो कहा जाता है लोहा गर्म हो तो अपना प्रहार कर दो। देश गर्म है, लोहा गर्म है, हिंदुत्व की आग जल चुकी है और अब आपको केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने की शिक्षा देनी है। हमें किसी की लकीर
लकीर नहीं मिटानी, हमें किसी को मारने के लिए नहीं जाना, लेकिन एक बात याद रखना कि खुद की लकीर पीछे भी नहीं होनी चाहिए। हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। बहुत दिनों के बाद तो देश में एक ऐसा वातावरण आया है कि जहाँ भी आज जाओ तो आज पहली बार मुझे इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ इतना सुंदर वातावरण है, इतनी खुशी। आज से सालों पहले मैं कविता बोलती थी, इन जवानों को देखती थी या देश का पहले नेतृत्व देखती थी जब, तो मुझे बहुत दुख होता था। परमात्मा की कृपा है कि अब देश का नेतृत्व अच्छा है जो धर्म को लेके आता है, लेकिन फिर भी अभी देश को बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। आज आप बंगाल में जाइए, आप कश्मीर की स्थिति देखिए, आप केरला की स्थिति देखिए, दिल दहल जाता है, बहुत दुख होता है। अभी केरला में एक हिंदू कार्यकर्ता को मार करके समंदर में फेंक दिया गया। महाराज मैं आपको बताऊं 15 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली, पत्थर लपेट करके बहा देते, पता भी नहीं चलता। कितना दुख, कितना कष्ट, और आप तक तो न्यूज भी नहीं पहुंचती कि कौन कौन से लोग मर गए। हर महीने 4-5 कार्यकर्ताओं को संघ के मारा जाता है। इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती तो मन से आवाज आती, क्या कहे। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहती मांग रोलिया, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए, देश के लिए फिर पटेल और सुभाष चाहिए। जब देश में ऐसा नेतृत्व तो आएगा, हमारे घर का बच्चा जब धर्म समाज संस्कृति के लिए युद्ध लड़ना चाहेगा, सीखेगा। बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि बेटा पहला शब्द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही सीखना है, पहला शब्द ओम भूर्भुवः स्वः। जब गायत्री मंत्र बच्चे को सिखाया जाएगा, जब हनुमान चालीसा बच्चे को सिखाई जाएगी। मैं किसी जगह गई थी, माता जी बहुत पैसे वाले लोग थे, तो वो मुझे शो ऑफ कर रही थी कि साध्वी जी ये मेरा घर इतने करोड़ से बना है, ये बना है वो। मेरे बच्चे के कमरे को तो देखो, एक लाखों रुपए खर्च के तो रियल सुपरमैन के स्टिकर्स लाई हूँ। मेरा बेटा सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन है ना, तो मैं विदेश से स्टिकर्स लेकर के आई हूँ। वो दिखा रही थी तो मैंने बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ रहा। तो बच्चे ने कहा क्या है, मैंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत झूठ बोलती है। बोले कैसे, क्या हुआ? बोले तुम सुपरमैन के फैन हो? बोलता हाँ। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी ने तो तुमको झूठ बोला है, ये तो नकली सुपरमैन है, ये कंप्यूटर की सहायता से उड़ता है। सुपरमैन असली तो श्री हनुमान जी महाराज है, जो जय श्री राम कहकर के 7 योजन लंका को भी पार कर जाते हैं। ये काहे कि सुपरमैन महाराज, सुपरमैन तो हनुमान जी महाराज है। तो हम अपने बच्चों को दिग्भ्रमित ना करें, हम अपने बच्चों को सच्चाई बताएं। अगर हिंदू नववर्ष बनाते हो तो हिंदुओं की पद्धति सिखाना। हम पता चले जय श्री राम कह करके चले जाए और कल से फिर हमारा बच्चा वही कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, फिर वही सभ्यता सीख रहा है। डंके की चोट पे कहती हूँ, ईसाई मिशनरियां आती है हमारे धर्म में, हमारे लोगों को बहकाती है और बहका करके एक मुट्ठी चावल दे दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए, 2-4 पैरासीटामोल की टेबलेट दे दी तो धर्मांतरित हो गए। इनका काम है, इनको फंडिंग आती है। महाराज आप बच करके रहना। मैं आपसे बस एक बात कहती हूँ कि जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में, आज विदेशों में जाकर के देखो हरिनाम संकीर्तन होता है, आज विदेशों में जाकर के देखो कोई वहां पे जीसस की पूजा नहीं करता। मैं किसी भी व्यक्ति का विरोध करने नहीं आई हूँ, लेकिन जो मेरे हिंदुओं के साथ धर्मांतरण करेगा, मतांतरण करेगा, उसका विरोध मैं डंके की चोट पे करूंगी और मेरे हिंदू भाई बहनों को धर्मांतरित नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ पे एक प्रकल्प लेकर के आई हूँ। देखो एक जगह पहले जब हम वनवासी क्षेत्रों में जाते थे, उड़ीसा साइड में बहुत धर्मांतरण होता था उस समय, तो बहुत लाखों संख्या में। तो मैं एक गांव में गई थी बहुत पहले, बहुत धार्मिक गांव था। 2-3 साल बाद उस गांव में गई तो कोई आता ही नहीं था। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सब धर्मांतरित हो गए। मैं उनके पास गई तो उनसे कहा कि भाई क्या हुआ, क्यों? तो बोले हमारे पास वो फादर आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपके भगवान में अगर शक्ति होगी तो आप अपने भगवान की पूजा करना, नहीं तो फिर हमारे भगवान में अगर शक्ति होगी तो हमारे भगवान को। बेचारे भोले भाले लोग थे, उन्होंने एक पानी का कुंड रखा और उसमें हनुमान जी की पीतल की मूर्ति को डाला। बोले ये देखो तुम्हारे भगवान तो खुद डूब गए, तुम्हें क्या बचाएंगे। लकड़ी का क्रॉस डाला तो वो क्रॉस तैरता रहा। तो बोले हमने भी सोचा सही बात है भाई, जीसस में ज्यादा ताकत है, तो हम धर्मांतरित हो गए। हमारे साधु संतों ने मिलकर के एक सबको एकत्रित किया और आग लगाई। बोले ये तो हिंदू संस्कृति है, यहाँ पानी वानी से नहीं, अग्नि परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा। एक काम करते, हनुमान जी की मूर्ति को लाया, पीतल की मूर्ति अग्नि में रखा, स्वर्ण की तरह चमकने लगी और जैसे उनके क्रॉस डाले महाराज झू-धू करके सारे के सारे क्रॉस जल गए।
देखो, लोगों को मैनिपुलेट करना हमें भी आता है, पर हम ये सब बातें कर करके लोगों को सिद्ध नहीं करते। मैं तो बस एक बात कहती हूँ, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाओ। अरे थोड़ी शर्म करो धर्मांतरित होने से पहले कि 5 वर्ष के और 7 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवालों पे चिनवा दिए गए। औरंगजेब कहता है एक बार कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, उनको छोड़ देंगे। वो कहते हैं अरे छोड़ो, हमारे पिता कहते हैं 1.25 लाख ते एक लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। हमारा तो एक एक आदमी 1 लाख के बराबर है और तुम कहते हो कि हम इस्लाम कबूल कर ले। दीवालों पे चिनवाया जाने लगा, छोटा भाई पहले चुन गया, बड़े भाई की आंखों में आंसू। औरंगजेब ने सोचा ये शायद डर गया है, सुन तेरे पास टाइम है, तू इस्लाम कबूल कर ले, हम तुझे छोड़ देंगे। तू डर गया है मैं जानता हूँ। बड़े भाई ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे दीवाल पे चुनवाया जा रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि देश में जन्म पहले मैंने लिया, भारत माता का अन्न पानी पहले मैंने खाया, लेकिन देश के लिए शहीद मेरा छोटा भाई पहले हुआ, इसलिए मुझे सिर्फ रोना आ रहा है। यहाँ तो 7 साल के और 5 साल के बच्चे शहीद हो जाते हैं देश के लिए और हम जरा से लोभ में धर्मांतरित हो जाते हैं। हमें दलीलें दी जाती हैं, हमें अलग सलग कर दिया, हमें अनुसूचित कर दिया। किसने किया? उन चंद लोगों के चक्कर में आप फंस गए जिन्होंने छूत की भावना फैला दी, जिनको खुद धर्म की ABCD नहीं पता। ऐसे धर्म के ठेकेदारों की वजह से कभी मत होना, कभी कोई धर्मांतरित करने के लिए आपके आसपास के क्षेत्र में आए, एक बार मुझे फोन लगाना, फिर मैं उनको धर्म की ABCD सिखाऊंगी कि वास्तव में धर्म क्या है और आप किसे मानते आ रहे थे और किसको मान रहे हो आप। इसलिए निवेदन करती हूँ, हमारे धर्म से अगाध विराट बड़ा और सुंदर धर्म दुनिया में कोई है ही नहीं। यहाँ पे आओ, अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपनी माता भारत माता के सामने माँ भारती ऐसे गले से लगाएगी, आपको जीवन में कभी किसी के दरवाजे, किसी के चौखट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इस धर्म में रहा है, देखो मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि आपने धर्म का साथ दिया तो इतिहास में जाने जाओगे, और अगर धर्म का साथ नहीं दिया तो केवल तमाशा बन करके रह जाओगे। अब आपके ऊपर है, आपको तमाशा बनना है या इतिहास में अपना नाम करना है। यहाँ एक घोड़ा भी अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। यहाँ पे एक गीध जटायु भी माँ सीता के सम्मान के लिए लड़ जाता है। यहाँ पे एक भाले को भी इतने सम्मान के साथ उसका नाम पुकारा जाता है। और हम कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में, सभ्यता में क्या है, कभी आए कोई व्यक्ति फिर हम उनको समझाएं। इसलिए निवेदन करती हूँ, मतांतरण से दूर रहो, मतांतरण से लोगों को बचाओ, और जो लोग वापस चले गए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आओ माँ भारती सबको गले लगाने के लिए तैयार बैठी है। घर वापसी करो, अपने घर में वापस आओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि हमने तो कभी किसी को ऐसा कहा ही नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। हमने सदैव गले से लगाया। हमने जाति पाति पे भरोसा किया होता तो मेरे प्रभु श्री राम भिल्ली के बेर नहीं खाते, विदुर जी महाराज को मैत्रेय ऋषि प्रणाम नहीं करते, राम जी वनवासियों के साथ जाकर के उनके साथ सोते नहीं। इसलिए हमारा धर्म, हमारे धर्म की शिक्षा लोगों को बहुत गलत तरीके से बस दी गई है। यही बात है, बहुत लंबा विषय है, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, पर बस इस 9 वर्ष के दिन अगर एक संकल्प भी ले लिया कि ना धर्मांतरित होना है ना होने देना है, अगर 5-5 व्यक्ति 2-2 व्यक्तियों को भी लेकर के आ गए तो मैं समझूंगी कि आपके गांव में मेरा आना सार्थक हो गया और यहाँ पर आप लोगों से बातें करना सार्थक हो गया। बाकी फिर से कहूँगी, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत आनंद आया आप लोगों को देख करके, और ख़ास तौर से आपने जो भी ये प्रतिमाओं को और सुंदर इतना चलचित्र बनाया है उसे देख करके बहुत आनंद आया। मैं नमन करती हूँ आप लोगों के एफर्ट को, आप लोगों के भाव को। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए पुनः आप सभी बजा दें। और जय जय घोष के पहले एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप सभी इस बात को समझें और जानें कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो, फिर से अगर लड़ने का वक्त आए तो अब पीछे मत हटना, मरो या मारो का संकल्प लेकर के देश के लिए चलना। माँ भारती के लिए कुछ भी करना पड़े, आप कभी पीछे मत हटना। बस यही संदेश देकर के आप सभी को जाऊंगी। एक बार दोनों हाथ उठाएं।
मुट्ठियां बांध करके जय जय घोष करेंगे सभी लोग, दोनों हाथ उठा के सभी लोग। देखो मैंने पहली बार बोला तो आप थोड़ा बहुत धीरे बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन आखिरी बार में तो मुझे एकदम आवाज गूंजनी चाहिए, है ना। कहीं भी जाती हूँ मैं तो कुछ आए ना आए लोगों को जय जय घोष बोलना जरूर आ जाता है, ठीक है। तो दोनों हाथ उठा के मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करेंगे और सभी एक स्वर में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, महाराणा प्रताप की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद।